अहम खबर शामिल करें। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा, भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहिदे के खिलाफ कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहिदे के खिलाफ कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया, भारत मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। तो एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत साबित हुई है। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर भारतीय जो इक़दामात हैं उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी को बढ़ाएगी। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहिदे के खिलाफ कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया, भारत मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। ये लिखा है अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने, जिसमें सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी ये कहा गया है। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहिदे के खिलाफ एक कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया, भारत मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है और ये इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने यह बात वाज़ेह की है कि भारत मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी को बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहिदे के खिलाफ कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात कर लेते हैं। मेहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। अमरीकी जरीदा ये लिख रहा है कि ये भारत जो है वो पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी, ये एक जो है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। ये एक इन्फ्लुएंशियल जो है ये बाई मंथली मैगजीन है और उसके अंदर जो जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की गई है मैं उसी के ऊपर ही बात करूंगा कि सिंतास मुआहिदा जो 1960 में हुआ था, ये एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है और इसका जो बुनियादी असूल है वो यही है कि इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स के पानी के ऊपर पाकिस्तान का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट एक्सेप्ट किया है और ये ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट की है कि इंडिया वुड लेट फ्लो द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। तो इस हवाले से जो मुआहिदा है वो ताउन और शफाफियत और इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था और इसे यकतरफा तौर पे अबेंस या मोतली कह के अमली तौर पे गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक एक प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें वाज़ेह है कि डाटा शेयरिंग और परमानेंट इंडस कमीशन एज वेल एज जो मुआहिदे के फोरम्स हैं उनको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे अहम बात यह है कि मुआहिदा खुद एक स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स हैं उनके अंदर भी वाज़ेह किया गया है कि मुआहिदा सिर्फ दोनों हुकूमतों के लिए ड्यूली रेटिफाइड मुआहिदे से ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज
یہ ایک یونیلیٹرل ایکشن سے نہیں ہو سکتا. تو فوری طور پہ جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ ہے اور ٹریٹی میکینزمز ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے, اور پرماننٹ انڈس کمیشن کے میٹنگز اور ٹیکنیکل جو وزٹس ہیں اور انسپیکشنز ہیں وہ بھی دوبارہ فعال ہونے چاہیے, اور اس حوالے سے نئے متنازع منصوبوں پہ جو پرائر نوٹیفیکیشن ہے پلس مکمل ٹیکنیکل انفارمیشن ہے وہ دی جانی چاہیے, اور اعتراضات کو ٹریٹی کے اندر رہ کے ریزالو کیا جانا چاہیے. بالکل. پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر, آپ نے اس سماع کو وقت دیا. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہو گیا ہے. امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی کو بڑھائے گی. بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. بھارت کا دولتی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف قدم ہے. پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. بھارت کا آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے. عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا کہ بھارت معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا ہے. بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے. تو بات کریں ہم اس حوالے سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی, بھارت کے جو اقدامات ہیں, پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہو گیا ہے. امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی کو بڑھائے گی. بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. بھارت کا دولتی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف ایک قدم ہے. پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں ایک بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. ان کے مطابق بھارت کا آبی ڈیٹا کی فراہمی کو روکنا عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے. عالمی ثالثی عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ بھارت معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے. امریکی جریدہ یہ لکھتا ہے سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات دولتی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف ایک قدم ہے. پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں ایک بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے, چونکہ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے. بھارت کا آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے. تو بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. بھارت کا دولتی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف ایک قدم ہے. پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. بھارت کا آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اب کیا کہیں گے آپ؟ اب دی نیشنل انٹرسٹ بھی یہ لکھ رہا ہے, عالمی جریدے نے بھرپور حمایت کی ہے پاکستان کے موقف کی کہ پانی کو بھارت ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دیر سے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھارت ایک رسپانسبل پلیئر نہیں ہے, ایک رسپانسبل ملک نہیں ہے, اور بھارت کا اس طرح یہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کو, سنتاس معاہدے کو توڑنا اور کہنا کہ ہم پاکستان پانی نہیں بھیجیں گے اور اس کو لنک کر دینا کسی چیز سے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو بھارت نے اپنے آپ کو دنیا میں ایکسپوز بھی کیا ہے, بین الاقوامی معاہدہ بھی توڑا ہے. انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایسے ملک جو خود تو یہ کلیم کرتا ہو کہ ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہو اور یو این کی بات کرتا ہو, لیکن وہ نہ تو معاہدوں کی پاسداری کرتا ہو, نہ وہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہسٹورک ایگریمنٹس ہیں ان کی پرواہ کرتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی بھارت ایکسپوز ہو گیا. اور اب یہ جو سنتاس معاہدے میں وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی نہیں دینا, لیکن جب چائنا نے ایک ڈیم بنا رہا ہے بھارت کے ایک دریا کے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو حکومت نریندر مودی صاحب کی, وہ یہ بھول گئے ہیں کہ لوور ریپیرین جو ملک ہوتا ہے اس کے کیا حقوق ہیں. تو اگر وہ آج پانی کو استعمال کریں گے ایز اے اسٹریٹجک ویپن, تو پاکستان, آپ کو پتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور پاکستان پھر اس میں جو کر سکتا ہوا کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے
وہ اگنور کرے گی भारत के इस एक्ट को कि पाकिस्तान के किसानों को और पाकिस्तान के लोगों को पानी ना पहुंचे। और यही वजह है कि नेशनल इंटरेस्ट में और दुनिया के जो बाकी जरीदे हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तहरीर कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुआहदों की भी पासदारी करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार सेंसिटाइज भी कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लॉ और बैनुल-अक़वामी अदारों का दरवाज़ा खटखटाता है ताकि दुनिया कल को कंप्लेन ना करे कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया नहीं था। आज अगर पाकिस्तान के इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा और एज ए वेपन इस्तेमाल करेगा भारत, तो पाकिस्तान ज़रूर इसमें एक्शन लेगा। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो लीडरशिप है पाकिस्तानी, उसने पहले ही वार्न कर दिया है कि पानी का इस्तेमाल एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करना और पानी को रोकना एक एक्ट ऑफ वॉर है, और हम इस पे अपना पाकिस्तान के लोगों के मुफाद में फैसला करेंगे। और हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम दुनिया को ये सेंसिटाइज करते रहें। बैनुल-अक़वामी जरीदे भी हमारे हक में लिख रहे हैं, हमारी लीगल ओपिनियन को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेटिक ओपिनियन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम हमेशा अमन के हवाले से बात करते हैं। हमने कभी वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, हमने कभी जिंगोइस्टिक नैरेटिव उसको प्रमोट नहीं किया। भारत दुनिया में 1.4 बिलियन का मुल्क है और कहता है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता हूं, लेकिन मुआहदों की पासदारी ये करना नहीं चाहता। तो दुनिया समझती है कि भारत इस काबिल नहीं है कि इसको बड़े फोरम्स में जो है वो लाया जा सके। तो मैं समझता हूँ अभी तो ये देखें, पिछले आपने कुछ अरसे से देखा होगा कि बैनुल-अक़वामी जरीदों के अंदर, अखबारों के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीफ की जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम बड़े कैलिब्रेटेड, बड़े केयरफुल फैसले करते हैं, ना हम जिंगोइज्म करते हैं, ना ही हम वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। और हम ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान अपने लोगों के मफाद में एक्शन लेगा। और ये नेशनल इंटरेस्ट ने जो जरीदे में जो हमारे मौक़िफ़ आया है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के ऊपर मज़ीद प्रेशर बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ ही